नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेशन में जीके जीएस के 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? दोस्तों इससे क्या था? मार्को चिनो ने। कौन? मार्को चिनो ने इसका किया था। अगला प्रश्न है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम दोस्तों द्विपासा है। क्या है? द्विपासा इसका प्राचीन नाम है। अगर व्यास नदी की बात की जाए तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश से निकली है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से ये निकली है और जाकर सतलज में मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो ये दोस्तों कौशाम्बी थी। कहाँ थी? ये कौशाम्बी थी, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने की थी। कौन? उदयन ने की थी। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? ये था दोस्तों हरियंक वंश था। कौन था? ये हरियंक वंश था, मगध का प्रथम राजवंश। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गिरि त्याग को बौद्ध धर्म मतावलंबी में क्या कहते हैं? तो महाभिनिक्रमण। क्या चीज? महाभिनिक्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं अमीर ए आखुर। क्या बोलते हैं? अमीर ए आखुर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? ये दोस्तों था गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह इसको ने चलाया था। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों ये थे अकाली थे। कौन थे? अकाली थे। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये था विजयालय। कौन थे? विजयालय थे, चोल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, आगरे के लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये दोस्तों थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां ने बनवाए थे। अगला कुछ प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडिया सोसाइटी की। अगला प्रश्न है, नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्होंने 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी? ये थे अनंत कन्हड़े। कौन थे? अनंत कन्हड़े थे। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संस्थापक। इंडियन नामक मिरर पत्र के संस्थापक दोस्तों कौन थे? ये थे केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे ये। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ये 1774 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1774 ईस्वी में पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? ये दोस्तों थे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कौन थे? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ये दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? ये वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा था? दोस्तों इसका कारण थे चौरी चौरा में आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के क्या कर दिया? समाप्त करना पड़ गया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की थी? दोस्तों ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? ये 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस की सभा में ली गई थी। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने लिखा था? ये दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो वो थे दोस्त जनरल हेवल था। कौन था? जनरल हेवल था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन थे। अब लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो ये 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? ये दोस्तों कहाँ है? रांची में। कहाँ पर है? ये रांची में है। पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ? रांची में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? ये दोस्तों थे द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है? तो ये दोस्तों 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं? तो 1/3। 1/3 क्या होते हैं? विधानसभा से चुनकर आते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो ये मंत्री परिषद के बारे में चर्चा। अनुच्छेद 75 की दोस्तों बात की जाए तो ये मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये काम रोको प्रस्ताव, इसको दोस्तों बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव, इसको कहा गया। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय। कितना है? उसमें 97 विषय है केंद्रीय सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन क्या था? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ये दोस्तों फतह के विकेंद्रीकरण पर। किस पर? फतह के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली का आधार फिलहाल रखा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल से। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो ये दोस्तों अरब प्रायद्वीपीय है। और इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए, इसकी क्षेत्रफल है 32,50,000। कितना दोस्तों? 32,50,000 इसकी क्या है? वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये बारलाचला दर्रे के निकट। कहाँ? बारलाचला दर्रे के निकट है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ये गोंडियाना क्षेत्र में। कहाँ पर? गोंडियाना क्षेत्र में कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। गोंडियाना क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? ये झारखंड के उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 2611 मीटर। कितना? 2611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों ये है, राज्य की बात की जाए तो ये उड़ीसा में है। और किस नदी पर बात की जाए तो ये महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये किगाली पर है। कहाँ पर? किगाली पर है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये सिसिली पर है। कहाँ पर? सिसिली पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये मार्ले डार्लिंग के समीप है, जो कि इसकी अगर बात की जाए तो ये 3717 किलोमीटर इसकी दूरी है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ये दोस्तों रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने? रॉबर्ट पियरी था, इसी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये साल्टो एंजिल, जो कहाँ है? वेनेजुएला। कहाँ? वेनेजुएला में साल्टो एंजिल है, जो कहाँ? वेनेजुएला। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से। पहला प्रश्न है, दक्षेस जिसको सार्क बोलते हैं, सार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 1985 ईस्वी में की गई थी। कब? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों सार्क की बात की जाए तो सार्क के अंतर्गत आने वाले कौन कौन देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सब क्या है? सार्क के अंतर्गत ये सब क्या है? आने वाले हैं देश है। अगला प्रश्न है,
स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जनसंख्या नीति से है। किससे? जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये दोस्तों 20 मार्च 1985 ईस्वी को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कम आय वाला, ये दोस्तों बिहार। कौन सा है? बिहार है, भारत के बिहार में। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये तो कृषि एवं सिंचाई क्या था? सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? कौन सा था? दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया जो था भारत का सबसे पहला बैंक था। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको बोलते हैं कि स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1907 ईस्वी में की गई थी। इसका स्थापना कब हुई? 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों ये है भारत के उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश जो है वहाँ सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1996-97 जो जुलाई से जून के दौरान भारत में कितने मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ? दोस्तों ये था 68.7 मिलियन टन की उत्पादन की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में भारत में सोने की कुल खपत 454.3 टन रही थी। वर्ष 1996 में बढ़कर कितनी टन हो गई थी? ये थी 507.8 टन, इतना के आसपास पहुंच गया। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से प्रश्न है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, इसकी कारण है उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो होता है ये अपना रंग बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों ये कौन सा है? सेल्यूलोज। कौन सा? ये सेल्यूलोज है, प्रकृति में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलयों क्यों नहीं होते? दोस्तों इसका कारण है क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। क्या होती है? वहाँ की जलवायु जो होती है उसमें स्पष्ट क्या होती है? भिन्नता उसमें नहीं होती, इसी कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये दोस्तों बोलते हैं जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत इसका क्या होता है? वृद्धावस्था का पता लगाया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट दोस्तों ये कैल्शियम का अयस्क है जिसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों ये का विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा ये होते हैं? जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? ये दोस्तों है बैगनी रंग। कौन सा? ये बैगनी रंग जो है जो क्या श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम को प्रिज्म द्वारा विचलित किया जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ये फ्रीमोन क्या होते हैं? फ्रीमोन होते हैं रेफ्रिजरेटर में। अगला प्रश्न है खेलकूद से, नॉक आउट तथा हिटिंग बलो हिट दी वर्ल्ड किस खेल से संबंधित है? ये तो है बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है प्रत्येक पक्ष में। अगला प्रश्न है, सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? ये स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? सैंडी लॉज स्टेडियम की बात कीजिए यहाँ कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है, रामनिवास रुवैया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये ब्रिज से। किससे? ब्रिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 2004 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने किया था? दोस्तों एथेंस ने किया था। किसने किया था? ये एथेंस ने किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ओपन टेनिस 97 में
पुरुष एकल तथा महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता था? ये पैट्रिक राफ्टर तथा मार्टिना हिंसिंग ने किया था। पैट्रिक राफ्टर की बात की जाती है कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। और मार्टिना हिंसिंग की बात की जाती है स्विट्जरलैंड का था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी परवीन थिस्पे को निर्धारित मानक द्वारा पूरा करने पर सितंबर 97 में ग्रैंड मास्टर खिताब प्रदान किया। इसके पहले किन दो भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को यह खिताब प्रदान किया गया है? ये दोस्तों किसको किया गया था? विश्वनाथ आनंद एवं दिवेंदु बरुआ को। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस खेल में मेज का माप कितना होता है? तो ये दोस्तों होते हैं 275 सेंटीमीटर, मल्टीपल करेंगे 152.5 सेंटीमीटर, मल्टीपल करेंगे 76 सेंटीमीटर से, तब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक टायसन का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। माइक टायसन का संबंध किससे था? बॉक्सिंग से था। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बर्फ पर हॉकी खेलना। क्या है? बर्फ पर हॉकी खेलना क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कुछ विविध देख लेते हैं। अगला कुछ प्रश्न लिखते हैं, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो ये दोस्तों कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? जो जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये नीरजा भनोट थी, जो जिसको मरणोपरांत इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है, डच गोयना का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है सूरीनामा। क्या है? सूरीनामा इसका नया नाम। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो इसको नेपोलियन को। किसको? नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। अगला प्रश्न है, जापानी संवाद एजेंसी क्योदो के अनुसार किस देश ने हाल में सीटीबीटी का उल्लंघन कर एक नया परमाणु बम का निर्माण किया है? तो ये दोस्तों अमेरिका ने किया था। किसका? अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये दोस्तों सितंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। कब? सितंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर डीप डब्ल्यू किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो IBM। किसके द्वारा? IBM के द्वारा ये बनाए गए थे सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान अखिल भारतीय स्वामित्व अनुसंधान योजना ने भारत में अरहर की उन्नत बीज तैयार करने की कौन सी नई तकनीक का विकास किया है? ये दोस्तों क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का उत्पादन किया गया। अगला प्रश्न है, राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? कृति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों श्री पांडुरंग शास्त्री आठवेले को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी हॉल में ध्वनि हॉल होगा, किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद कुछ देर गूंज सुनाई देती है। इस गूंज का कारण क्या है? दोस्तों इस कारण है अनुरलन के कारण, रिजर्वेटिंग के कारण ये सब होता है। अगला प्रश्न है, आगरा में इत्तमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों ये था नूरजहां। किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? ये दोस्तों कहाँ? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। किसको? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण किसने लिखा था? ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण की शुरुआत की गई थी, लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति इसको बुला सकता है। कौन भारत के राष्ट्रपति इसको बुला सकता है? अगला प्रश्न है, सूर्य के तल का तापमान कितना है? तो ये दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? ये दोस्तों अल अजीजिया, जो कहाँ है? लीबिया में। इसकी कितनी तापमान रिकॉर्ड किया गया? 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड इसका किया गया 1992 के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बोलते हैं अकाली। क्या बोलते हैं इसको? अकाली बोलते हैं इजराइल की संसद को। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये तो आरती शाह थी। कौन? आरती शाह थी, ये इंग्लिश चैनल प्रथम तैरकर पार की थी। अगला प्रश्न है, भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई है? ये सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ये दोस्तों थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जो आनंद मठ के थे लेखक थे। अगला प्रश्न है, फरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन किसने कहा था? ये दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल ने। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको कहा था। अगला प्रश्न है, मुंबई में माइकल जैक्सन शो का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये दोस्तों ब्रिज क्राफ्ट पर। कहाँ पर? ब्रिज क्राफ्ट पर किया गया है। अगला प्रश्न है, विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये दोस्तों मणिपुरी से। किससे है? मणिपुरी खेल से संबंधित है। अगला है प्रश्न, छाओ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों कहाँ का है? बिहार का। कहाँ का? ये बिहार का है। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1955 में इसका स्थापना किया गया था, भारतीय औद्योगिक एवं ऋण की। अगला प्रश्न है, R.L. मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र सुधार। किससे? बीमा क्षेत्र सुधार से है। अगला प्रश्न लेते हैं सामयिक घटनाएं से। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नेशनल पार्टी के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है? दोस्तों FWD क्लर्क। कौन? FWD क्लर्क ने दे दिया था। अगला प्रश्न है, जनता दल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये रामविलास पासवान को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1998 में फ्रांस में होने वाली विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुभांकर का नाम क्या है? तो ये फुटिक्स था। क्या था? फुटिक्स था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा रिजर्व बैंक के भूतपूर्व डिप्टी गवर्नर व योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य कौन थे, जिनका गत 17 अगस्त को नई दिल्ली में निधन हो गया था? ये थे दोस्तों डॉक्टर बुर्रा वेंकटप्पा। अगला प्रश्न है, गत 15 अगस्त को किस भारतीय संगीतकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के ऑडिटोरियम में अपना मधुर संगीत पेश किया? ये दोस्तों थे अली अकबर खान। ये दोस्तों फरोद वादक थे। अगला प्रश्न है, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन है, जिन्हें राज्य का लोकपाल नियुक्त किया गया है? ये तो हरबंस सिंह राय थे। अगला प्रश्न है, सन 2002 तक के लिए विश्व प्रेस परिषद एसोसिएशन का अध्यक्ष सर्वप्रथम या सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? ये दोस्तों थे न्यायमूर्ति PV सामंत को चुना गया था 2002 के लिए। अगला प्रश्न है, ताइवान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो विन सेंट सियो। अगला प्रश्न है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों ये 22 मई 1989 को किया गया था। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 113 प्रश्न को देखे हैं, जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो ठीक है, फिर हम लोग अगला सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।